नमस्कार, मैं आचार्य वंदना और आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल अथवा एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को लेकर जो है मैंने कुछ यहाँ पे कुंडलियाँ भी तैयार की है, जिससे कि मैं आपकी जो क्वेश्चन था कि कुंडली में साबित करें कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से होता है या कुंडली का किस तरीके से लेना देना है कि पहले ही पता चल जाए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने वाला है या हो रहा है, तो कुंडली से कैसे ज्ञात हो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ही हुआ है, कोई वहम नहीं है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का कोई सबूत तो होता नहीं है कि आपको कोई सबूत देगा। बेशक वो चीज़ें आपको, जैसे कि आपके घर के बाहर कोई कर रहा है तो आपको कुछ अननेसेसरी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कुछ टोने टोटके की चीज़ें होती हैं, जैसे नींबू, अदरवाइज कील, चावल लाल रंग में हुए, यानी कि सिंदूर में करके चावल भी डाले जाते हैं। और देखा गया है कि कपड़े से बने गुड्डा गुड़िया कुछ ऐसा, उसको जो कील होती है लोहे की उसमें लगाकर तब भी वो सारे ब्लैक मैजिक किए जा सकते हैं और लोग करते भी हैं। कुछ लोग आटे की लोई जो होती है उसमें भी ब्लैक मैजिक का कुछ होता है, वो किया जाता है किसी के दरवाजे वगैरह पर रखने से। जैसे कि अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर से उतारा करके वो सब चीज़ें रख देते हैं। या फिर अगर किसी की सरकारी नौकरी लगने वाली हो तो उसमें अगर किसी को ज्वेलसी है या घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है कि नहीं चाहता उन लोगों का अच्छा हो जाए, या किसी का घर बार अगर अच्छे तरीके से चल रहा है, तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अंदर से ही सुकून मिलता है। देखिए, फ़ायदा किसी का नहीं होता इसमें, पर एक सुकून होता है अंदर से ही उन लोगों को। ऑटोमेटिकली क्या होता है, ईश्वर ने वरदान दिया होता है कि तुम दूसरों का अगर बुरा करोगे तो तुम्हें अंदर से सुकून हासिल होगा। कुछ चीज़ें ऐसी ही होती हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है, नेचर लेके पैदा होते हैं इस धरती पर। तो आज मैंने कुछ ऐसी कुंडलियाँ यहाँ पे बनाई हैं और उन्हीं को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरीके से ब्लैक मैजिक होता है और कैसे नहीं, किस तरीके से ब्लैक मैजिक होता नहीं है, किस तरीके से पता चलता है कुंडली में कि जो ग्रह हैं वो कैसे ही आपको इशारा कर देते हैं, होने वाला है तो इशारा कर देते हैं, हो रहा है तो इशारा कर देते हैं और सतर्क करते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये पहले से ही लिखी जा चुकी हैं कि किस तरीके से होती हैं। आपके कर्म हैं कि आप उनसे कैसे बचाव करके चलेंगे, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कई बार क्या होता है कि हम जो लोगों को मतलब एक तरीके से बोल देते हैं अच्छे से कि ये सब चीज़ें चल रही है, तो वो ज़्यादा नोटिस नहीं करते इन चीज़ों को कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी विपरीत ही हो जाती है। तो अभी क्या है, मैं ऐसी कुंडली आपको दिखाने जा रही हूँ जो आप देखें, जो 90% तक की मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 90% तक की ये सब चीज़ें सच हुई हैं। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप अपना एक्सपीरियंस या अपनी सोच रख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो 3 कुंडलियाँ हैं, ये तीनों में क्या सिमिलरिटी है ये मैं आपको बताऊंगी। और इन तीनों पे ही ब्लैक मैजिक की जो क्रिया थी वो दशा आने के उपरांत शुरू हुई थी, और क्या क्या इनको परेशानी रही है या क्या क्या इन तीनों में यहाँ पे सिमिलरिटी है, किस वजह से पता चलता है कि हाँ ब्लैक मैजिक का भी कुंडलियों से ज्ञात हो जाता है कि ब्लैक मैजिक कुंडलियों से पता लग सकता है। ठीक है, अभी जो एक कुंडली है इसमें देखिए, ये तुला लगन की कुंडली है, कुंभ राशि है, और जो इसका नक्षत्र है, नक्षत्र जो है इसका स्वाति नक्षत्र, यानी कि राहु का नक्षत्र यहाँ पे हो गया। तीसरा चरण यानी कि शुरुआत बुध के नक्षत्र की भी हो गई। तो यहाँ पे जो राहु और बुध ये क्या करते हैं, किसी भी कुंडली में देखिएगा अगर राहु और बुध लगन में विराजमान होंगे, जैसे कि इस कुंडली में विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक होता है। यह राहु और बुध की युति आपको दिखाई देती है आपस में, या फिर जैसे राहु अगर यहाँ पर बैठ गया, राहु की 7वीं दृष्टि अगर बुध पर पड़ी, तब भी इसके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा दशाओं में आने के उपरांत, यानी कि दशा में चलेंगे तभी ब्लैक मैजिक होगा, और दशा ख़त्म होते ही ब्लैक मैजिक भी चला जाएगा। और एक इनकी खासियत ये भी है कि लग्न वाले ग्रह जब चलते हैं
और अच्छी पोजीशन में होते हुए भी इनको बहुत कुछ मिलना चाहिए उन दशाओं में। पर होता क्या है कि अगर कोई किसी तरह का अगर तांत्रिक क्रिया करता है, तंत्र मंत्र की विद्या करता है, तो ये उसका पूरे तरीके से रिज़ल्ट नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी आती है। अब जैसे इसमें ये जो कुंडली है, इसमें लग्न नीच का है। ये जो शुक्र इसका लगन यानी कि तुला लग्न जो बनता है उसका स्वामी शुक्र बनता है, वो नीच का होता है। नीच के होने की वजह से लग्न कमज़ोर पड़ गया। और इसका सेकंड ये है कि इसमें शनि जो है तीसरे भाव में है, और शनि सेकंड कुंडली में भी देखिएगा तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में बैठने का मतलब शनि तो अच्छा होता है, जहाँ ये 3, 6, 11 में अगर बैठता है तो ये अच्छा परिणाम देता है। पर यहाँ पर इसके बैठने का मतलब और कमज़ोर स्थिति का मतलब ये उस तांत्रिक क्रिया को और बढ़ावा देता है। इनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र काला जादू जो होता है। और इसमें तीनों ही कुंडलियों में जो मैं निकाल कर लेके आई हूँ ख़ासतौर से आप लोगों के लिए कि आपको इजीली समझा सकूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लियर वीडियो नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ। ये देखिए तुला लगन का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। यहाँ पे जो तुला लगन का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, ये अष्टम भाव गुप्त विद्या, गहरी विद्या, जो रहस्यमयी विद्या होती है उससे भी संबंधित अष्टम भाव होता है। क्योंकि ये जो है ये आयु मृत्यु का घर भी कहा जाता है। इसके उपरांत होने वाली गतिविधियाँ भी यहाँ से देखी जा सकती हैं। और देखिए इस कुंडली में भी यहाँ पे आप देखिए तुला लगन यहाँ से अष्टम भाव से मिला हुआ परिणाम दे रहा है। और इसमें आप देखिए यहाँ पे लग्न यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ है, पर यहाँ पे जो बुध बैठा हुआ है, बुध और राहु, जैसे कि मैंने कहा है बुध जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसका सीधा संबंध भी अष्टम भाव से है। तो ऐसी जो स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब दशा चल रही होती है, महादशा, अंतरदशा शनि बुध की, और लग्न कमज़ोर होता है, तो ऐसी क्रियाएं असर कर जाती है। पर इस थर्ड कुंडली में क्या सपोर्ट है? इस थर्ड कुंडली में ये सपोर्ट है, यहाँ शनि नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे गुरु विराजमान है और वो भी मंगल में। और मंगल यहाँ पर देखिए, मंगल यहाँ पर स्वराशि का है, यानी कि ये व्यक्ति अपने साहस के द्वारा चाहे इसके ऊपर कितनी भी विधियाँ आजमा रखी हो, ये वहाँ से बाहर निकल आएगा। परेशानी तो उसको ज़रूर बनेगी। और इसका इन दोनों कुंडलियों में स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका, राहु और बुध। देखिए तीसरा चरण आता है तो राहु और बुध यहाँ पे परिणाम देंगे। और दूसरी कुंडली में जो ये तुला लगन की कुंडली है दूसरी, मैंने यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं डाली है, देखिए डिटेल पर्सनल हो जाती है और किसी भी क्लाइंट की पर्सनल डिटेल देना सही नहीं है मेरे नज़रिए में। तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कुंडलियाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है। और यहाँ पे देखिए ये भी तुला लगन की कुंडली है, स्वाति नक्षत्र चौथा चरण है। यहाँ पे यहाँ राहु और चंद्र, क्योंकि चंद्र की यहाँ पे अगले नक्षत्र की शुरुआत हो जाती है, तो चंद्र क्या हो गया, हमारा मन हो गया, तो मन को प्रभावित करेगा राहु। तो राहु का यहाँ पर किरदार है, यहाँ पर किरदार है, और तीसरी कुंडली में भी राहु का ही किरदार है। पर यहाँ पे राहु और बुध का संयोग, या बुध के साथ जब राहु आता है दशाओं में, महादशा में, या फिर शनि उनके साथ होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये क्रिया यानी कि कोई आपके ऊपर करने वाला है, पास्ट देखा जा सकता है कि कब इनके साथ हुई है, इनका प्रेजेंट देखा जा सकता है कि हो रही है या नहीं हो रही है क्रियाएं, और फ्यूचर में इनके साथ ये सब होगा या नहीं होगा, ये सब भी देखा जा सकता है कुंडली के माध्यम से। और यहाँ पर मेन जो इसमें मेरा कहना है कि यहाँ पे राहु, बुध, शनि, केतु भी मोक्ष का कारक है, और केतु रहस्यमयी दुनिया का भी कारक है। यानी कि अगर आपको सिद्धियाँ, तंत्र विद्या इन लोगों से आपको मिलवाता है तो केतु मिलवाता है, कहीं ना कहीं इसमें केतु का भी किरदार यहाँ पर नज़र आता है। तो ये जो तीनों कुंडलियाँ मैं आपके लिए विश्लेषण के लिए लेके आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा ब्लर है वीडियो, पर जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, एक तो इसमें जो सीधा संबंध होता है अष्टम भाव से सीधा संबंध होता है, शनि कमज़ोर होता है, लग्न कमज़ोर होता है,
और अगर लगन स्ट्रॉन्ग हुआ और शनि और बुध से प्रभावित है तो भी ये क्रियाएं दशा महादशा में होंगी। अब बात करेंगे किस पर नहीं होता ब्लैक मैजिक। देखिए लगन है, शुरुआत यहाँ पे मेष लगन से करते हैं। यहाँ पे अगर मेष लगन होगा, जैसे अभी तुला लगन है, यहाँ पे मेष लगन होगा और मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, मंगल स्ट्रॉन्ग होगा तो ब्लैक मैजिक नहीं होगा। मंगल यहाँ पर है या फिर यहाँ पे गुरु है तो नहीं होगा। और यहाँ पर अगर सूर्य है तो भी नहीं होगा, तो भी ब्लैक मैजिक नहीं होगा। शर्त ये है कि अगर सूर्य नीच का नहीं है, पॉजिटिव है, अच्छा ग्रह है, और मंगल देखिए दोनों तरह से देखा गया है। मंगल अगर अच्छा है और अगर अच्छा नहीं है तो भी यहाँ पे मंगल वालों को बहुत कम चांसेस देखने को मिले हैं। पर अगर यहाँ पे सूर्य नीच का हो जाता है, अगर सूर्य यहाँ पर नीच का हो गया है, सिंह लगन की पत्रिका हो गई या सिंह राशि पर लगन से ही हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंह लगन की अगर कुंडली हो गई तो और सूर्य नीच का हो गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर सूर्य नीच का नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कोई कितनी लाख कोशिशें कर ले। गुरु अगर यहाँ पर है तो भी नहीं होगा, और गुरु पॉजिटिव है, वक्री है या फिर अशुभ है या फिर नीच राशि में बैठा है तो भी गुरु के होने पर चांसेस कम ही हो जाते हैं कि ये सब चीज़ें हों, जैसे मंगल के साथ मैंने यहाँ पर बोली है। तो यहाँ पे गुरु, मंगल और सूर्य अगर ये तीनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, इनमें से कोई भी एक ग्रह यहाँ पे विराजमान हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की जो है ब्लैक मैजिक उस व्यक्ति पे काम नहीं करते हैं। बस सूर्य यहाँ पे नीच का नहीं होना चाहिए। अगर लगन नीच का होता है तो ज़्यादातर व्यक्तियों का मतलब निगेटिव जैसे प्लैनेट वर्क करने लगते हैं दशाओं में, तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ये सब यहाँ पे देखा गया है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप कुंडली को लेकर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वेबसाइट की, वहां पर आकर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जय श्री राम।